सैम पित्रोदा के बयान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता सुशील मोदी। सर, सैम पित्रोदा ने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर असली मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी असली मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार वो असली मुद्दा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात कही है। देखिए, सैम पिट्रोडा की 3/4 जिंदगी विदेशों में बीत गई। उनको इस देश की संस्कृति, धर्म, इन जीवन मूल्यों से कोई दूर दूर तक कोई कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है और राम मंदिर भी मुद्दा है। राम भी मुद्दा है, रोटी भी मुद्दा है। हर एक आदमी को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। बिना धार्मिक आस्था के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो रोटी भी आवश्यक है, राम भी आवश्यक है। लेकिन ये सैम पिट्रोडा, ये वामपंथी विचारधारा के लोग जिनको धर्म, संस्कृति, इन चीज़ों से कोई दूर दूर तक इनका संबंध नहीं रहा, और आज राहुल गांधी के इर्द गिर्द आइसा से निकले हुए वामपंथी नौजवान और सैम पिट्रोडा जैसे लोगों से घिरे हुए हैं। तो बताए सैम पिट्रोडा कि राहुल गांधी क्यों मंदिर मंदिर जाते रहे, क्यों जनेऊ धारण करके उन्होंने कहा कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए देखिए, मंदिर भी उतना ही आवश्यक है जितना कि रोटी आवश्यक है। और यही सैम पिट्रोडा जैसे लोग कहते थे कि राम मंदिर की आवश्यकता क्या, वहाँ पर तो अस्पताल बना देना चाहिए। तो इनको पता ही नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर के प्रति लोगों के मन में क्या आस्था है। यही लोग थे जो कहते थे वहाँ पर मस्जिद बना देनी चाहिए। तो ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनको इस देश, मैंने कहा कि इन लोगों को इस देश की आस्था और इस देश के जो धार्मिक महापुरुष हुए हैं, इनके बारे में इनको ABCD पता नहीं है। और इसलिए सैम पिट्रोडा जैसे लोगों से जब तक राहुल गांधी घिरे रहेंगे, तब तक राहुल गांधी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के नाते अपनी छवि नहीं बना पाएंगे। एक उन्होंने और भी सवाल खड़ा किया कि धर्म एक बहुत व्यक्तिगत चीज़ है, इसका राष्ट्रीयकरण मत करो, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो राष्ट्रीयकरण कौन कर रहा है? भी सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के बारे में फैसला दिया। राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, उसने मंदिर का निर्माण किया लोगों का सहयोग लेकर। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सोनिया गांधी को भी बुलाया है, राहुल गांधी को भी बुलाया है, नरेंद्र मोदी को भी बुलाया है। देश के प्रधानमंत्री, इसलिए स्वाभाविक है कि शिलान्यास करने के लिए उनको बुलाया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाया है। जाएं कि न जाए, उनको तय करना है। तो इसलिए देखिए, मैंने बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कोई एक चीज़ गौण नहीं है। महंगाई भी उतनी महत्वपूर्ण है, रोजगार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिहाद छेड़ रखा है, और ये लोग बाप बाप कर रहे हैं, परेशान हैं ये लोग। सारे विपक्ष के लोग आज भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं और लोग बेल कराते हुए घूम रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा नीति का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर काम किया। ऐसा नहीं कि नहीं काम किया, लेकिन साथ ही साथ इस देश की जो सांस्कृतिक आस्था के जो प्रतीक हैं, उनके पुनर्स्थापन का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस दौरान सैम पित्रोदा इस तरीके का बयान देकर के किस दिशा में इस पूरे मुद्दे को ले जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सैम पिट्रोडा अकेले नहीं है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, उसके पहले दयानिधि मारन का जो बयान आया, या स्टालिन के बेटे उदयनिधि का जो बयान था, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। तो इंडी गठबंधन ने सुपारी दे रखी है कुछ लोगों को कि हिंदू धर्म को अपमानित करो, जलील करो, उनके देवी देवताओं का उपहास उड़ाओ। इनकी हिम्मत नहीं कि इस्लाम के बारे में बोल सके, ईसाई मत के बारे में बोल सके। लेकिन दूसरी ओर ये हिंदू धर्म को उपहास करने में उनको जरा सा भी संकोच नहीं होता। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा इसका नाम दिया गया, और इसकी शुरुआत मणिपुर से मुंबई तक करेंगे। तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा थी, वैसे ही इसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे देखिए, यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है। लेकिन इसके पहले भी तो यात्रा की थी इन्होंने, क्या परिणाम आया? ये तो राजस्थान भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा की थी इन्होंने, कहाँ चुनाव जीत पाए। तो करते रहें यात्रा, तब तक चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए देखिए, यात्रा करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन इसके पहले की जो यात्रा हुई, उसके कोई राजनीतिक परिणाम जो है वो दिखाई नहीं पड़े। ये बार बार जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान और क्या क्या बोलते रहते हैं, तो ये लोगों के गले नहीं उतरता। लोगों को चाहिए नैरेटिव, विपक्ष कोई नैरेटिव पैदा नहीं कर पा रहा है।
इस सरकार के खिलाफ। इनका एक ही नैरेटिव है, नरेंद्र मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इस नैरेटिव पर देश की जनता कांग्रेस और उनके गठबंधन को वोट देने वाली नहीं है। क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए इस तरीके की यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है? देखिए, वो तो ठीक है कि ये चुनाव नज़दीक इसलिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले भी तो यात्रा की थी इन्होंने, उसमें कहाँ चुनाव जीत पाए। 3 राज्यों में तो अभी हाल में चुनाव हुए, और अगर तेलंगाना में चुनाव जीते तो उसका यात्रा से कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना में जितने दिनों उन्होंने यात्रा की, उससे ज़्यादा लंबी यात्रा तो उन्होंने इन 3 राज्यों में की थी। इसलिए यात्रा करते रहे, लेकिन उसका कोई चुनावी परिणाम निकलने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि उनको हटाया जा रहा है, नीतीश कुमार फिर करेंगे, क्या आप देख रहे हैं भविष्य? नहीं, देखिए, वो हटे या ना हटे, लेकिन जदयू को अब कोई भविष्य नहीं है। जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, फिर बीजेपी छोड़कर गए थे कि बीजेपी में रहने पर वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी हैं। और इंडी गठबंधन में गए, वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर संयोजक का पद भी नहीं मिल पाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो दूर की बात है। तो इसलिए देखिए, जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। आज न कल उसका बिखराव तय है। इसलिए ललन सिंह बने रहें ना बने रहें, हम लोगों के लिए तो अच्छा है कि वो बने रहें, क्योंकि अगर बने रहते हैं तो जनता दल यू के अंदर एक बड़ा खेमा है जो उनसे नाराज चल रहा है, उसकी नाराज़गी और बढ़ेगी। 3/4 जदयू के विधायक सांसद ललन सिंह के खिलाफ में, उनके तानाशाही रवैये के कारण, उनके व्यवहार के कारण, और जिस तरह से वो लालू यादव से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, वो अब जनता दल यू में आरजेडी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती वो बने रहते तो बने रहें, हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता, और रहें या ना रहें। लेकिन हम लोग के सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि ललन सिंह संभवतः जो है 29 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी से फिर से नज़दीकियां बढ़ाएंगे? उनके लिए कोई जगह है? बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो बीजेपी का दरवाज़ा बंद और वहाँ से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी इंडी गठबंधन से भी नाराज़ चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल आए, कन्वेनर नहीं बनाया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, तो अब तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो इंडी गठबंधन के अलावा तो उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। बिल्कुल, शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।